हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक यकृत संक्रमण है। यह वायरस कई प्रकार के हेपेटाइटिस वायरसों में से एक है जो यकृत के सूजन पैदा करता है और यकृत के कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस ए होने का कारण। हेपेटाइटिस ए वायरस से संक्रमित किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया भोजन खाने से हेपेटाइटिस ए आपको भी हो जाती है। जो शौचालय का उपयोग करने के बाद अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से या हाथ मिलाने से हेपेटाइटिस हो जाती है। दूषित पानी पीने से हेपेटाइटिस हो जाती है। दूषित पानी से धोए हुए भोजन का सेवन करने से भी हेपेटाइटिस हो जाती है। गंदे पानी से प्राप्त कच्चे फल खाने से हेपेटाइटिस होती है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आना, भले ही उस व्यक्ति के लक्षण न हो, उनसे संबंध बनाना हेपेटाइटिस के कारण हो सकते हैं। वायरस के संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यौन संबंध बनाना हेपेटाइटिस होने का कारण हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए के लक्षण। हेपेटाइटिस ए के लक्षण आमतौर पर वायरस से संक्रमित होने के 1 से 2 सप्ताह बाद ही दिखाई देता है और कभी कभी कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो लक्षण है असामान्य थकान और कमजोरी, अचानक मतली, उल्टी और दस्त का होना, पेट में दर्द या बेचैनी, खासकर ऊपरी दाहिनी ओर, निचली पसलियों के नीचे जो कि लीवर के ऊपर का क्षेत्र होता है, वहां पर आपको दर्द महसूस होना आरंभ हो जाएगा। मिट्टी जैसा या भूरे रंग का मल होना, भूख में कमी होना, हल्का बुखार का होना, मूत्र का रंग गहरा यानी लाल चाय के जैसा हो जाना, जोड़ों में दर्द होना, त्वचा और आँखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना यानी कि पीलिया का हो जाना, शरीर में बहुत तेज खुजली का होना, हेपेटाइटिस ए के ये सब लक्षण हैं। हेपेटाइटिस होने पर क्या खाएं? चोकर, ब्राउन राइस, दलिया, साबुत जई, मकई तथा साबुत अनाज से बने कोई भी भोजन आप खा सकते हैं। होल ग्रेन, ब्रेड, नट्स, अंडा, घर में खाना बना प्रोटीन शेक तथा कैलोरी से भरा भोजन आपको खाना चाहिए। जैतून का तेल, कैनोला का तेल, अलसी का तेल और हेल्दी फैट्स खाने चाहिए। पानी की जगह पर अधिक मात्रा में फलों का जूस और दूध पीना चाहिए। पानी कम पीजिए, फलों का जूस और दूध का सेवन अधिक कीजिए। हेपेटाइटिस ए होने पर क्या नहीं खाना चाहिए, अब ये भी देख लें हम। हेपेटाइटिस होने पर रेड मीट नहीं खाना चाहिए। नमक, जंक फूड, अधिक आयरन वाले पदार्थ, अधिक चीनी, शराब तथा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदिक औषधि। हम पहले आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में जानेंगे। जो आयुर्वेदिक औषधि है उसमें सबसे पहली औषधि है चूना। पहली औषधि है चूना। आप चूना लीजिए, उसे 15 ग्राम की मात्रा में आप 100 ml आप गन्ने का जूस लीजिए, मौसमी का जूस लीजिए या संतरा का जूस लीजिए या फिर अंगूर का जूस लीजिए। इन किसी एक फल का जूस लेकर के 100 ml उसमें आप 15 ग्राम चूना डाल दीजिए और पी लीजिए। इस प्रक्रिया को आपको 30 दिन तक करने हैं। आपकी हेपेटाइटिस पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। अगर हेपेटाइटिस आपका बीच में भी समाप्त हो जाता है, फिर भी आपको यह प्रक्रिया 30 दिन करनी ही होगी। या फिर आप 10 ग्राम चूना लेकर के पके हुए केले के बीच में डालकर खा सकते हैं। कि इसमें थोड़ी सी रिस्क है कि अगर चूना जीभ पर लगा तो जीभ आपकी फट सकती है। अगर जीभ चूना बीच में डाल के आप खा सकते हैं केले के बीच में, तो आप खाए नहीं तो जीभ पे चूना लगेगा तो फट जाएगा। इसका प्रयोग करना आपको हानिकारक परिणाम हो सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कि आप चूने को गन्ने के जूस में डाल के पीजिए, वो बहुत जल्द काम करता है। और हेपेटाइटिस आपकी समाप्त हो जाए फिर भी इस दवा को आपको 1 महीने तक सेवन करना ही होगा।
दूसरी आयुर्वेदिक औषधि है, इनमें कुछ औषधियों को मिला करके बनाया गया है। वो है पहली कुटकी। कटुकी आप 50 ग्राम लीजिए, काल मेघ 50 ग्राम लीजिए, कुमारी 100 ग्राम लीजिए, पुनर्नवा 100 ग्राम लीजिए, काकमाची 50 ग्राम लीजिए, गुड़ूची 100 ग्राम लीजिए, दारू हरिद्रा 150 ग्राम लीजिए। इन सभी औषधियों को लेकर के अच्छी तरह से सुखा लें और सुखाकर पाउडर बना लें और उसके बाद 1 चम्मच औषधि 100 ml पानी में डाल करके 10 मिनट गर्म करें, फिर अच्छे से छान करके उसे पिए। यह प्रक्रिया दिन में 3 बार कीजिए। आपकी हेपेटाइटिस ए की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं होम्योपैथिक औषधि। होम्योपैथ में आप कार्डुअस मेरियनस लीजिए मदर टिंचर में, और इस अवधि को 15-15 बूंद आधा कप हल्का गर्म पानी में डाल करके 3 टाइम पीजिए। दूसरी औषधि है एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, इसे हम कालमेघ भी बोलते हैं। एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा इसे हम कालमेघ भी बोलते हैं। इसे मदर टिंचर में लीजिए और 10-10 बूंद दवा आधा कप गर्म पानी में डालकर सुबह, दोपहर, शाम लीजिए। अब तीसरी दवा है चेलिडोनियम, इसे भी आप मदर टिंचर में लीजिए और 15 बूंद दवा आधा कप गर्म पानी में डाल के सुबह शाम लीजिए। आपकी हेपेटाइटिस समाप्त हो जाएगी। ये तीनों होम्योपैथ की दवा एक साथ ही सेवन करनी है। एलोपैथ में हेपेटाइटिस का कोई विशिष्ट इलाज नहीं है। एलोपैथ में केवल उल्टी मतली रोकने की दवा दी जाती है, दर्द की और ताकत की दवा दी जाती है। विशिष्ट कोई दवा हेपेटाइटिस ए के लिए एलोपैथ में नहीं है।